नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। दोस्तों आज हम देखेंगे आईआईटी योगिन कुंडली। दोस्तों बहुत से विद्यार्थी एस्पायरेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि आप आईआईटी योगिन कुंडली का एक वीडियो लाइए कि कुंडली हॉरोस्कोप में कैसे आईआईटी का योग बनता है। तो दोस्तों उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। दोस्तों देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ शनि इन 10th हाउस। तो दोस्तों शनि का प्लेसमेंट जो है वो 10th हाउस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शनि को इतना महत्व क्यों दे रहा हूँ। तो दोस्तों क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क कराने वाले ग्रह हैं, बहुत हार्ड वर्क कराते हैं और बहुत ही ईमानदारी से काम करवाते हैं। दोस्तों बहुत ही धैर्य होता है, बहुत ही एथिकल होते हैं, ये बहुत ही परसिस्टेंट एफर्ट से काम करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब भी ये शनि दशम स्थान पर बैठते हैं तो ये व्यक्ति में ये सब जो खूबी है वो बना देते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप स्वयं ही सोच सकते हैं ये खूबी अगर हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, परसिवेरेंस, पेशेंस, परसिस्टेंट एफर्ट ये किसी व्यक्ति के अंदर अगर यह खूबी है तो दोस्तों निश्चित सी बात है कि वो आईआईटी में जाने के लिए योग्य व्यक्ति है। तो दोस्तों और ये सब खूबी नए नए अनुसंधान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क, पेशेंस, बहुत ही पेशेंस रखना, बहुत ही धैर्य रखना। दोस्तों ये नए नए अनुसंधान, नए इनोवेशंस, जो नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है शनि का दशम में होना। तो दोस्तों इसलिए शनि यदि दशम में होता है, स्पेशली इन तुला लग्न, अगर तुला लग्न में है, तुला लग्न माने आपका अगर यहाँ 7 नंबर पड़ रहा है तो यहाँ पर 10 और ये 11, तो दोस्तों चतुर्थ और पंचम दोनों का स्वामी होकर अगर ये दशम स्थान पर बैठा है तो दोस्तों चतुर्थ माने शिक्षा से रिलेटेड हो गया और पंचम स्थान विद्या और बुद्धि से रिलेटेड हो गया। अगर इन भाव के स्वामी होकर ये दशम में, तो दोस्तों ये और जबरदस्त योग बना देते हैं। अब दूसरा सूत्र देखते हैं, दूसरा रूल क्या कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ राहु इन 10th हाउस। अब देखिए दोस्तों मैंने राहु को क्यों लिया। तो दोस्तों आपको ऊपर समझाया मैंने कि शनि बहुत ही हार्डवर्क, बहुत ही धैर्य, बहुत ही परसिस्टेंट एफर्ट करवाते हैं। वैसे ही राहु जो है वो आधुनिकता का द्योतक है। राहु जो है बहुत ही अनुसंधान करवाता है, बहुत ही नए नए इनोवेशन, नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान। राहु जब दशम स्थान पर हो जाता है तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति बहुत ही भौतिकतावाद से रिलेटेड बहुत ही नए नए अनुसंधान करता है। तो दोस्तों भौतिक जगत नए नए अनुसंधान से ही आगे बढ़ता है दोस्तों। तो राहु जो है वो जब यहाँ प्लेस्ड होता है राहु, तो बहुत ही भौतिकतावाद, बहुत ही अनुसंधान और नए नए इनोवेशन करवाता है। तो दोस्तों इन दोनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन शनि और राहु का, इसलिए मैंने ये 2 प्लैनेट लिए क्योंकि शनि जो है बहुत ही हार्ड वर्क कराएगा और राहु जो है बहुत ही अनुसंधान करवाएगा, बहुत ही इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ही नए नए इनोवेशन करवाएगा। तो दोस्तों इसलिए इन 2 ग्रहों का बहुत महत्व है क्योंकि हार्ड वर्क से ही नए नए अनुसंधान होते हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं। तो इन 2 ग्रहों का बहुत ही महत्व है, राहु और शनि का। ये 2 ग्रह अगर दशम में हैं, जैसा मैंने रूल समझाया आपको, तो दोस्तों ये बहुत ही प्रबल योग आईआईटी जैसे संस्थान में जाने के लिए ऐसा योग बन जाता है। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है कि पावरफुल नीचभंग राजयोग। देखिए दोस्तों, देखिए इंजीनियरिंग तो बीटेक तो आदमी कहीं से भी किसी भी संस्थान से कर सकता है, लेकिन आईआईटी में जाने के लिए कंपटीशन बहुत टफ होता है दोस्तों। तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल राजयोग चाहिए। तो दोस्तों जिस व्यक्ति के कुंडली में बहुत ही पावरफुल नीचभंग राजयोग बनता है दोस्तों, उसमें भी आईआईटी में जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।
और दोस्तों चौथा रूल क्या कहता है कि नवांश वर्गोत्तम, दोस्तों ये भी एक प्रकार का राजयोग ही है। दोस्तों जैसे जन्मांक में मान लीजिए आपके यहाँ आपके इसमें 2 नंबर राशि आ रही है, और नवांश में भी यहीं पे नवांश लग्न में भी यहाँ पे 2 नंबर राशि आई, तो इसे कहेंगे नवांश वर्गोत्तम। नवांश मतलब वही जन्मांक का जो लग्न है वही नवांश का भी लग्न हो गया। तो दोस्तों ऐसा भी जातक कंपटीशन में बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो ऐसे जातक के भी कुंडली में आईआईटी जाने के योग बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर शनि देखिए दशम में स्थित है, तुला लग्न की कुंडली है, और चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी होके, यानी शिक्षा स्थान और विद्या बुद्धि का स्थान का स्वामी होके दशम में बैठा हुआ शनि। ये एक आईआईटीएन की दोस्तों कुंडली है, हॉरोस्कोप है। अब ये भी दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ राहु देखिए दशम में बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ ये भी एक योग बना दिया इसने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों सूर्य जो है वो तुला में नीच का हो जाता है, और उसका स्वामी शुक्र यहीं लग्न में बैठा है। दोस्तों पावरफुल नीचभंग राजयोग बना रहा है। ये भी एक आईआईटीएन की दोस्तों कुंडली है। दोस्तों नीचभंग राजयोग एक सेपरेट विषय है, इस पर मैं किसी दिन और वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने आपको खाली बता दिया कि नीचभंग राजयोग पावरफुल नीचभंग राजयोग बनना चाहिए तो ये आईआईटी में जाने के योग बन जाते हैं। तो नीचभंग राजयोग के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों मुझे आपको यही समझाना था कि आईआईटी में बहुत ही डिमांड कर रहे थे लोग कि आईआईटी में जाने का योग कैसे होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आईआईटी में जाने का योग इस प्रकार, अगर ये रूल्स, ये तीनों 1 2 3 4 अगर ये चारों रूल अप्लाई हो रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आप समझ लीजिए कि आईआईटी का योग है आपकी कुंडली में।